Hello friends, my name is Jayati Dubey and in this lecture 2 on Indian polity, I am going to explain about Pitt's India Act and Act of 1786. In my first lecture, I had explained about Regulating Act and Amending Act, now Pitt's India Act. So let's have a look at what is the significance. जो Pitt's India Act है उसका importance क्या था. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह उसका एक सबऑर्डिनेट बन के रह गई है एज पर दिस एक्ट. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट द सुप्रीम कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया थ्रू दिस एक्ट. सेकेंड ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कंपनी की टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटरी थी अब एक्वायर की है, अब से वो ब्रिटिश पोजेशंस कहलाएंगी. ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसमें क्या चेंजेस हुए, लेट्स हैव अ लुक. ये 1773 का एक्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपने. लेट्स हैव इसको एक बार देख लीजिए. अब इस पर क्या चेंजेस आए और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या नया था कंपेयर टू दिस एक्ट. इस तरीके का सेटअप 1773 में भी था. वहाँ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा, ऐसा कहा गया था, और नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल था. लेकिन 1773 में इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4. नाउ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में अब 3 मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ. तो पहला ये चेंज है, ये देखो. कमांडर इन चीफ. एंड अलॉन्ग विद दैट एक चेंज और है कि अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप होगा और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा पॉलिटिकल फंक्शंस को ईस्ट इंडिया कंपनी के. ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि जो दिस एक्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 2 फंक्शंस हैं ये डिस्टिंग्विश किए गए कि आपके कमर्शियल फंक्शन या आपके पॉलिटिकल फंक्शन. पॉलिटिकल फंक्शन को देखने के लिए, गवर्न करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया. और कमर्शियल फंक्शन के लिए कहा गया कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 1773 वाले एक्ट में भी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो वो कमर्शियल फंक्शन देखेगा. आप देख सकते हो उस पर थोड़े चेंजेस हैं. पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मिलिट्री और सिविल अफेयर्स देख रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ कमर्शियल फंक्शन देखेगा. पॉलिटिकल फंक्शन देखने के लिए अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल है. बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 मेंबर्स ऑफ प्राइवी काउंसिल होंगे. और ये जो 4 मेंबर्स होंगे इनको दे विल बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन. ये था. ठीक है, तो न्यू क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल. तो ये गवर्निंग बॉडी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे नज़र रखेगी, और ये गवर्निंग बॉडी किसको रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. ठीक है, वैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे और वो क्या देखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शन पे नज़र रखेंगे. नाउ एक बात और थी, द जनरल प्रोहिबिशन वॉज प्लेस्ड ऑन अग्रेसिव वॉर्स एंड ट्रीटीज़ ब्रीच्ड ऑफन. अब ऐसा बोला गया था कि अग्रेसिव वॉर और ट्रीटीज़ नहीं करने, लेकिन वो तो होते ही रहता था फिर भी. नाउ सो दिस चेंजेस वर देयर. तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इट विल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कंपनी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स. तो ये काम पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का था, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सब देखेगा. जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन. बस ये चेंजेस थे ना. उसके बाद आया एक्ट ऑफ 1786. ये ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा नहीं था, 2 साल बाद ये जब आया. ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के. पिट्स इंडिया एक्ट को कौन लेके आया था? विलियम पिट्स, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. 1786 के इस एक्ट में क्या हुआ कि ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. और इन्होंने कहा कि आई हैव 2 डिमांड्स टू एक्सेप्ट दिस पोस्ट. उन्होंने 2 डिमांड्स रखी. पहली डिमांड थी ओवरराइड द पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल. इनके नीचे जो काउंसिल है ये उसके डिसीजन को चाहे तो ओवरराइड कर सकते हैं अगर ये उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं. दूसरा, ही विल बी द कमांडर इन चीफ. ये 2 उन्होंने शर्तें रखी थी और वो मान ली गई और ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. Okay, so we have studied about these 4 acts. Now in my upcoming videos I will upload all these acts one by one. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी चार्टर एक्ट एक साथ देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ स्टे ट्यून.